हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपने पास। लेट द एलिप्स 3x² प्लस py² इज इक्वल टू 4 पास थ्रू द सेंटर C ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ऑफ रेडियस r. Let f1, f2 be the focal distances of the point C on the ellipse. Then 6 times f1 f2 माइनस r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक एलिप्स की इक्वेशन है। जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स 3x² प्लस py² इज इक्वल टू 4. अनदर इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. देखो सर्कल का सेंटर तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। सर्कल का सेंटर तो ये आ गया। अब रेडियस और निकाल लेते हैं। फॉर्मूला में पता ही है क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c। तो देखो g की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और c कितना है, खुद नेगेटिव है, -11, तो माइनस और ये -11, राइट। तो यहाँ से ये अपने पास कितना आ गया, 16√16 आ गया, दैट इज़ 4। तो सर्कल की रेडियस भी पता चल गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जो एलिप्स है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, दैट इज़ 1,2 से। तो 1,2 से इसे सेटिस्फाई करा देते हैं, राइट। तो देखो भाई ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा p × y कितना है 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4p इज इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4p इज इक्वल टू 1। तो p आ गया अपने पास 1/4। ठीक है, तो अपना एलिप्स आ गया, क्या आ गया, 3x² प्लस 1/4 y² इज इक्वल टू 4। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए पहले 4 से डिवाइड कर लो, x² प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। और इसको ऐसे लिख लो, x² अपॉन 4/3 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया भैया अपने पास क्या, एलिप्स। और देखो एक चीज़ और हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपना ए है, ये क्या है, लेस देन है किससे, बी से, है ना। तो यानी कि हम एक बात बोल सकते हैं, हमारा एलिप्स कैसा है, वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक रफ सा। तो ये है अपना एलिप्स, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स। अब देखो ये इसकी क्या है, फोकाई है ना। ये लेट्स सपोज दिस इज़ एस और दिस इज़ एस डैश। ठीक है, और क्या कहा है, सर्कल का सेंटर कितना है, तो अपना 1,2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होती है, इस किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, तो हमें सर्कल के सेंटर की निकालनी है, दोनों फोकस से डिस्टेंस। दैट इज़ हमें ये वाली डिस्टेंस, इसको नाम दिया हुआ है f1 और ये अपना पॉइंट है C1,2 और ये है डिस्टेंस अपनी CS डैश, जिसको नाम दिया हुआ है f2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 से भी मल्टीप्लाई करनी है और फिर इसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये पूछा है, तो उसके लिए हमें रेडियस तो पता ही है, बस f1 और f2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना, क्या, देखो ये लर्न कर लेना। हॉरिजेंटल एलिप्स जब हो, है ना, जब भी अपना हॉरिजेंटल एलिप्स हो तो फोकल डिस्टेंसेस हम कैसे निकालते हैं, a प्लस माइनस e टाइम्स ऑफ x, ऐसे निकालते हैं, राइट।
ए अपना क्या होता है, एलिप्स की इक्वेशन से मिल जाता है। एसेंट्रिसिटी हमें पता ही होता है, एलिप्स के 0 से 1 के बीच में होती है। और एक्स उस पॉइंट का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा दैट इज, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये आता है बेसिकली हमारा जो कि एलिप्स की है डेफिनेशन से ही आता है ना। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, एक एलिप्स हम बना लेते हैं कि ये आता, ये फोकल डिस्टेंस हमने कहाँ से निकाली है। तो इसके लिए लेट्स से ये हमने अपना एक हॉरिजेंटल एलिप्स बना लिया, ठीक है। और एज वी नो इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो फोकाई होती हैं, दो वर्टेक्स होते हैं और एक सेंटर होता है ना। तो ये इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स हमने बना ली, ठीक है भाई। ये इसकी एक फोकाई है, ये दूसरी फोकाई है, ये सेंटर है, ठीक है। ये एस मान लिया, ये एस डैश मान लिया, राइट, ओके। तो फोकल डिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसकी फोकाई से डिस्टेंस, ठीक है। तो दैट इज़ ये वाली डिस्टेंस, ये सपोज लेट से पॉइंट पी है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें पी एस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली डिस्टेंस न निकाल के हम क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो देखो इसमें एक्चुअली में बेसिक डेफिनेशन लगती है हमारे एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंसेस का रेशियो किससे, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट होता है इसेंट्रिसिटी के इक्वल। और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है। हम ये डिस्टेंस न निकाल के पी एस हम क्या कर देते हैं, ई टाइम्स, इसको लेट से एम ने मान लिया एम, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पी एस की जगह ई टाइम्स पी एम। तो यहीं से फॉर्मूला आता है, ठीक है। अदरवाइज जब हम करेंगे इस चैप्टर को तो वहाँ पे ध्यान से फिर से समझ लेना, ठीक है। तो ठीक है, ये तो बात थी हॉरिजेंटल एलिप्स की। अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल एलिप्स की। तो वर्टिकल एलिप्स में भी सिमिलरली इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला आता है। तो ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए। ये होता है बी प्लस माइनस ई टाइम्स वाई, ठीक है। ए को रिप्लेस कर दिया बी से, एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो F1 निकालते हैं पहले हम। F1 क्या आ जाएगा अपने पास, B, एक बार प्लस ले लो ई वाई। तो देखो B अपने पास कितना है, ये 4 का स्क्वायर है, तो B की वैल्यू है 4 प्लस एसेंट्रिसिटी नहीं पता, ये निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो हमें एक बात पता है, हॉरिजेंटल एलिप्स में हमारे पास एक रिलेशन होता है ए बी और एसेंट्रिसिटी के बीच में, वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है हॉरिजेंटल एलिप्स में। वर्टिकल एलिप्स में क्या करना होता है, ए और बी को रिप्लेस कर देना होता है, बस ए की जगह बी कर देना होता है। तो ये फॉर्मूला होता है फॉर वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हैं अब हम एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, है ना। तो एसेंट्रिसिटी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो ए स्क्वायर है मेरे पास कितना 4/3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है 16 और है अपने पास 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 4 जा, है ना। तो 1/12 की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 11/12, दैट इज एसेंट्रिसिटी आ गई √11/12। और ध्यान रखना एलिप्स में अपनी जो कि है एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी आ गई अपने पास। एसेंट्रिसिटी को लिख लेते हैं √11/12 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, जिस पॉइंट से निकालते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये F1 की वैल्यू आ गई। अब आप F2 की वैल्यू निकालो। F2 की वैल्यू आएगी b माइनस ई वाई, बस बीच में एक नेगेटिव साइन आएगा 4 माइनस √11/12 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 6 के साथ F1 F2 करो भाई। तो देखो यहाँ पे यह आ जाएगा 4 प्लस √11/12 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस आएगा और √11/12
और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, रेडियस। रेडियस अपने पास हमें निकाली थी, ऊपर 4 आई थी, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 11/12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। तो ये इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 3, ठीक है। 6 इंटू ये आ जाएगा अपने पास 48 माइनस 11 डिवाइड बाई 3 और माइनस 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 37 माइनस 4, दैट इज़ 70। तो हमारा जो कि है सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर।